अब हम देखेंगे जी कि हम एक्सेल में किसी नई फाइल को या वर्कबुक को, या अगर हमने कोई चेंजेस किए हैं अपनी एग्जिस्टिंग वर्कबुक में, तो उन चेंजेस को किस तरह से सेव कर सकते हैं। एक्सेल में एक नई वर्कबुक को सेव करने में और एक एग्जिस्टिंग जो वर्कबुक है उसमें चेंजेस को अपडेट करने में थोड़ा सा डिफरेंस है, इनके मेथड में थोड़ा सा डिफरेंस है। पहले हम देखते हैं जी कि हम एक नई वर्कबुक को कैसे सेव कर सकते हैं। मैं अपने पास एक नई वर्कबुक ओपन कर लेता हूँ। इधर कंट्रोल+N में प्रेस करूँगा, कंट्रोल+N में प्रेस करूँगा अपने कीबोर्ड पे, तो हमारे पास एक ब्लैंक न्यू वर्कबुक ओपन हो जाएगी। इसमें मैं कोई डाटा एंटर कर देता हूँ जी, और अब मैं इस वर्कबुक को अपनी को सेव करना चाहता हूँ। इसके लिए मैं क्या करूँगा जी कि मैं अपने रिबन पे फाइल टैब पे जाऊँगा। फाइल टैब पे मेरे पास, मैं नीचे आऊँ तो मेरे पास दो ऑप्शंस नज़र आ रहे हैं मुझे, सेव और सेव एज का। ये दोनों ऑप्शंस जो है ना फाइल सेव करने के लिए यूज़ होते हैं। इनमें क्या डिफरेंस है ये भी हम थोड़ी देर तक देखेंगे। फिलहाल हम इनमें से अगर किसी भी ऑप्शन पे क्लिक करें तो हमारे पास ये एक सेक्शन ओपन हो जाएगा सेव एज का। अगर हम सेव के ऑप्शन पे क्लिक कर रहे हैं तब भी सेव एज का ही सेक्शन ओपन हो रहा है, और अगर सेव एज के ऑप्शन पे क्लिक कर रहे हैं तब भी सेव एज का ही सेक्शन ओपन हो रहा है। बिकॉज फर्स्ट टाइम आपको सेव एज का ही फीचर यूज़ करना पड़ेगा एक्सेल की फाइल को सेव करने के लिए। अब मैंने क्या किया जी कि मैंने इसे अपने पीसी में सेव करना है इस फाइल को। मैंने इसे डबल क्लिक किया दिस पीसी, तो मेरे पास ये एक बॉक्स ओपन हो गया है जिसमें मैं एक्सेल की इस नई फाइल को एक तो नाम दे सकता हूँ कोई, और उसके बाद सेव कर सकता हूँ। एक्सेल की फाइल नेम के नीचे जो फाइल नेम का ऑप्शन है उसके नीचे आपको सेव एज टाइप का एक फीचर नज़र आ रहा होगा। अगर आप इसके एरो पे क्लिक करें तो आपके पास एक लिस्ट ओपन हो जाएगी। ये मुख्तलिफ फॉर्मेट्स हैं जिसमें आप एक्सेल की इस फाइल को सेव कर सकते हैं। इसको एज अ एक्सेल वर्कबुक सेव कर सकते हैं, या फिर एज एक्सेल 97 2003 वर्कबुक। यानी अगर आप फाइल ये किसी को सेंड कर रहे हैं और उसके पास 97 to 2003 वर्जन का एक्सेल है, तो आप इसको इस फॉर्म में सेव कर दें। और भी आपके पास काफ़ी ज़्यादा जो हैं फॉर्मेट्स हैं जिसमें आप इस फाइल को सेव कर सकते हैं। फ़िलहाल मैं इसे एक्सेल वर्कबुक के फॉर्मेट में ही रहने देता हूँ और मैं सेव कर देता हूँ जी इसे। ये मेरे पास सेव हो गई। ये फ़ाइल अब मेरे पास अपने पीसी में स्टोर हो गई है और मैं इसे क्लोज़ कर देता हूँ। अब मेरे पास ये एक एग्जिस्टिंग फ़ाइल है, इसमें मैंने कुछ चेंजेस की। मैंने ये जो अपनी सेल है मई की, इसको चेंज कर दिया। मैंने 456 कर दिया इसे और एंटर कर दिया। अब इस चेंज को मैं कैसे सेव कर सकता हूँ? इस चेंज को सेव करने के लिए मेरे पास ये ऑप्शन है कि मैं फाइल टैब में जाऊँ और सेव का बटन क्लिक करूँ। जैसे ही मैं सेव का बटन क्लिक करूँगा ये चेंजेस मेरी अपडेट हो जाएंगी। या फिर मैं कंट्रोल+S मेरे पास शॉर्ट की है सेव करने की, चेंजेस को अपडेट करने की, मैं वो प्रेस करूँ तो ये जी मेरी जो फाइल है वो अपडेट हो जाएगी। उसके अलावा अगर मैं क्रॉस का बटन जो है प्रेस कर देता हूँ, क्लोज़ का बटन प्रेस कर देता हूँ, और अभी मैंने चेंजेस सेव नहीं की। सपोज मैंने इधर कुछ डाटा एंटर किया इसमें और उसके बाद मैंने क्रॉस का बटन जो है उसे प्रेस कर दिया और मुझे याद नहीं रहा कि जी मैंने ये चेंजेस सेव करनी थी, तो एक्सेल मुझे वार्न करेगा कि आपके पास कुछ चेंजेस हैं इस फाइल में जो अभी तक सेव नहीं हुई। अगर आप उनको सेव करना चाहते हैं तो सेव कर लें। अगर मैं इसे सेव करना चाहता हूँ इस चेंज को, तो मैं सेव के बटन पे क्लिक कर दूंगा और ये मेरे जो चेंजेस हैं वो सेव हो जाएंगी। इसके अलावा जी आप जो है अब ये देखें कि ये जो फाइल में हमारे पास सेव एज का बटन था, इसका फिर क्या फंक्शन था और ये किस लिए है हमारे पास। ये बटन बेसिकली इसलिए है कि अगर आपने एक फ़ाइल एक दफ़ा सेव कर दी और उसके बाद आप उसमें चेंजेस अपडेट कर रहे हो, तो वो फाइल जो है वो आप जो है उसका नाम चेंज नहीं कर सकते या उसका फॉर्मेट चेंज नहीं कर सकते, किस फॉर्मेट में आपने उसे सेव करना है। अगर आपने फॉर्मेट चेंज करना है, उसका एग्जिस्टिंग फॉर्मेट से चेंज करना है, तो आप उसे चेंज नहीं कर सकते, बल्कि डायरेक्टली जो है आपकी वो चेंजेस जो हैं वो अपडेट होती जाती हैं एग्जिस्टिंग फाइल में कंट्रोल+S से या फिर सेव के बटन से जो आपके पास फाइल के टैब के अंदर अवेलेबल है। अब अगर आप इसको रीनेम करना चाहते हो या फिर आप इसका फॉर्मेट चेंज करना चाहते हो एक एग्जिस्टिंग फाइल का, तो आप क्या करोगे, फाइल के टैब को जो प्रेस करोगे उसके बाद सेव एज के फीचर में आओगे, जहाँ आपने सेव करना है उधर आओगे और जी इसे रीनेम करोगे। अपना फॉर्मेट अगर आपने चेंज करना है तो फॉर्मेट चेंज करोगे और इसे दोबारा
सेव कर दोगे। जब आप इसे दोबारा सेव करोगे तो इसका नाम भी चेंज हो जाएगा, और अगर इसने आपने इसका फॉर्मेट चेंज किया तो वो भी चेंज हो जाएगा। आपके पास जो सेव एज का ऑप्शन है उसके लिए आपके पास एक शॉर्ट की भी है, वो है जी F12 की। अगर आप F12 प्रेस करें तो सेव एज के मेन्यू में आपके पास जो बॉक्स ओपन हुआ था वो डायरेक्टली इधर आपके पास ओपन हो गया है जी।